Hello students of class 7. I was taking your science class and today you have to get know about the transfer of heat. When hot tea in a cup is poured into saucer, it observed that the saucer gets warmer and the tea a little colder. जब हम लोग गर्म चाय को किसी मग्गे में उड़ेलते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि मग्गा गर्म हो गया है और चाय थोड़ी ठंडी हो गई. द हॉट टी ट्रांसफर्स सम ऑफ इट्स हीट टू सॉसर. ऐसा इसलिए हो गया कि जो गर्म चाय उस मग्गे में डाला गया तो गर्म चाय ने अपने हीट को थोड़ा सा सॉसर को दे दिया एंड कूल्स डाउन, और खुद कुछ ठंडा हो गई चाय. वाइल दिस सॉसर गेन्स सम हीट एंड गेट्स वार्मर. तो इसी तरह से सॉसर जो है, ये तुम्हारा मग्गा जो है, मग्गा ने कुछ गर्मी को पा लिया और इस तरह से पाए हुए गर्मी की वजह से वह गर्म हो गया. द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी at a higher temperature to another body or to another part of the same body at a lower temperature is called transfer of heat. किसी के शरीर की गर्मी को जब दूसरे ठंडे शरीर के व्यक्ति में ऐसे मिलाते हैं, मैच करते हैं, तो इससे ये मालूम चलता है कि किसका शरीर ठंडा है और किसका गर्म है. ऐसा इसलिए होता है कि इस समय जो है गर्म शरीर के व्यक्ति का टेम्परेचर जो है ना, वो कोल्ड टेम्परेचर वाले व्यक्ति में प्रवाहित होने लगता है, और अनदर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट. इसी को हीट का ट्रांसफ़र बोलते हैं. जैसे हम लोग किसी से हाथ मिलाते हैं तो उस दौरान हम महसूस करते हैं कि उसका टेम्परेचर कैसा है. कभी कभी किसी का हाथ बहुत गर्म मालूम पड़ता है, उस समय मेरे शरीर का टेम्परेचर उसके शरीर के टेम्परेचर से कम होता है, तभी हमें उसके शरीर की गर्मी पता चलता है. और कभी ऐसा होता है कि उसका हाथ बिल्कुल एक कोल्ड टाइप का लगता है, ठंडा ऐसा महसूस होता है. इसका ये मतलब है कि उस समय एट दैट टाइम द टेम्परेचर ऑफ माई बॉडी इज हायर दैन those type of person's body, right? So imagine your teacher has to distribute answer sheet to students in class. आप कल्पना कीजिए कि आपके शिक्षक कुछ विद्यार्थियों के बीच में आंसर शीट को उन्होंने बांटा और ही कैन डू इट इन 3 ways. तो ये जो बांटने वाली जो काम है, इसको 3 तरह से किया जा सकता है कि ही कैन हैंड ओवर द आंसर शीट टू द फर्स्ट स्टूडेंट, कि वह इस आंसर शीट को पहला विद्यार्थी को दे सकते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि आस्क हिम टू पास इट ऑन द नेक्स्ट स्टूडेंट. इसको अपने दूसरे स्टूडेंट को बढ़ा दो. द नेक्स्ट स्टूडेंट पासेज इट ऑन द नेक्स्ट, और दूसरा विद्यार्थी जो है अपने बगल में बैठे दूसरे विद्यार्थी को बढ़ा देगा, एंड सो ऑन. फिगर 4.7a, जैसा कि फिगर 4.7a में दिखाया गया है. इन दिस वे द लास्ट स्टूडेंट कैन रिसीव द आंसर शीट विदाउट एक्चुअली मूविंग फ्रॉम हिज प्लेस. और इस तरह से अंतिम जो विद्यार्थी है जो उस आंसर शीट को पाया है, उसे कहीं मुड़ने या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, वो अपने स्थान में बैठे बैठे उस आंसर शीट को पा लिया. तो द टीचर may ask all the students to line up, call one student after the other to come. और शिक्षक ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों को, छात्रों को लाइन अप करने के लिए, और एक विद्यार्थी को बुलाएंगे, इसके बाद दूसरे विद्यार्थी को बुलाएंगे और रिसीव द आंसर शीट एंड गो बैक. जो आकर के आंसर शीट को रिसीव करेगा और जाकर फिर अपने स्थान में बैठेगा. द टीचर में थ्रो द आंसर शीट डायरेक्टली टू स्टूडेंट्स.
और तीसरा ये रास्ता है कि शिक्षक आंसर शीट को सीधा सीधा विद्यार्थियों की ओर उछाल सकता है, फेंक सकता है। सिमिलरली इन नेचर देयर आर 3 डिस्टिंक्ट वेज इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड। इसी तरह से प्राकृतिक रूप से 3 तरह के तरीके हैं हीट को प्रवाहित करने का, हीट को ट्रांसफ़र करने का। दे आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये 3 रास्ते कौन कौन से हैं? पहला कंडक्शन है, दूसरा कन्वेक्शन है एंड तीसरा रेडिएशन। तो लेट अस स्टडी दिस 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन डिटेल्स। अब इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। व्हेन यू हीट वन एंड ऑफ ए स्टील स्पून बाय कीपिंग इट ओवर ए Bunsen burner, you find that its other end also becomes hot after some time. जब एक चम्मच को आप गैस के बर्नर पर रख देते हैं तो क्या होता है कि आप ये महसूस करेंगे कि जिस जगह पर चम्मच को हमने रखा है तो उसके आखिरी छोर भी गर्म हो गया है। इन दिस केस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ स्पून। तो जहाँ पर चम्मच का आखिरी छोर है उस आखिरी छोर में भी उसका जो गर्मी है, जो गर्मी पड़ा उसमें चम्मच में, वो वहाँ तक आ गया है ट्रांसफ़र हो करके टू इट्स कोल्ड एंड बाय कंडक्शन। जो पहले ठंडा होता था चम्मच का आखिरी छोर, वो चम्मच का आखिरी छोर अब गर्म हो गया है। तो कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए बॉडी फ्रॉम द हॉटर एंड एंड द कोल्डर एंड विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल। इस तरह से कंडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हीट बॉडी को और भी हॉटर बनाता है और कोल्डर एंड विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल्स। और किसी भी वस्तु को जो ठंडी स्थान है उस वस्तु के ठंडे स्थान को गर्म कर देता है। कंपेयर दिस मेथड to handling over the answer sheet to the first student and asking him to pass it on the next student in the previous activity। previous activity में आपने देखा कि पहला विद्यार्थी को आंसर शीट दिया गया और बोला गया कि आप इसको दूसरे विद्यार्थी को पास कर दो। तो इसकी तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और उस अध्ययन से हमें यही मालूम चलता है कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड्स। कि जो ऊष्मा का जो निर्यात है, जो ट्रांसफ़र सिस्टम है, वो ट्रांसफ़र सिस्टम किसी ठोस चीज़ों पर लागू होता है। थैंक यू फॉर टुडे। We shall meet you in your next video. Thank you.